यहाँ पे आप बड़ा ध्यान देने बात को सुनेंगे, इस बात पे ध्यान देंगे। भगवान जब जामवती को लेकर के शादी करके आए तो जामवती ऋष की बेटी है। किसकी बेटी है? अब ऋष की बेटी क्या होगी? प्रेम से बोलो, बताओ तो। जैसे नेता री बाप वैसे बच्चे होगा ना। लेकिन इतने करुणा निधान, इतने भक्तवत्सल भगवान की जामवती से विवाह करके आए। जामवती के शरीर में बहुत ज्यादा रोग थे, बहुत ज्यादा रोग थे। भगवान ने जामवती से कहा, द्वारका के बाहर जामवती, तुमसे एक निवेदन करूं, बुरा ना लगे। कहा, बोलो स्वामी। का अपने अंगों को ढक लो, कोई तुम्हें देख ना पाओ, तुम मेरे महल में पहुंच जाओ। तो जामवती रोने लगी। जामवती रोने लगी कि भगवान, यदि आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मुझे लेके नहीं आते, इससे अच्छा तो आप बताओ। आज मेरी क्रूरता को देख करके आप हंस रहे हो और कह रहे हो आप छुप के चलो। कब तक छुपूंगी मैं? रोने लगी बैठ के रथ में। भगवान बोले, जामवती रो मत, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए मैं कह रहा हूँ। तुम अंगों को छुपा लो और घर में जब तुम जाओगी तो तुम्हारी बहन मिलेगी वहां पर, बड़ी बहन जो साक्षात लक्ष्मी है, जिनका नाम है रुक्मणी, महाराज भीष्म की बेटी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। जब वो तुमसे मुंह दिखाने के लिए कहे तो तुम मुंह मत दिखाना। तक फिर क्या करूंगी मैं प्रभु? का आप कह देना कि पहले दीदी मुंह दिखाई रस्म करो, मुझे मुंह दिखाई का नेक दो, पहली बार ऐसे मुंह नहीं देखा जाता। तो वो कहेंगी, बहना तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो मुझसे। तो तुम उनसे कह देना कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं आपसे भी सुंदर हो जाऊं। प्रेम से बोलो, तो तुम ठीक हो जाओगे। देखो, भगवान की हर लीला में करुणा है, कृपा है, दया है। उसे एहसास करने की बात है बस। हम लोग तो थोड़ा सा आपत्ति विपत्ति संकट आता है तो भगवान की पूजा पाठ छोड़ देते, कहते हैं भगवान मेरा संगी नहीं दे रहा, मैं जितना पूजा करता हूँ पाठ करता हूँ उतना ही परेशान। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। भगवान सब पे समान भाव से कृपा बरसा रहा है, किसी पे कम ज्यादा नहीं बरस रही। आकाश से पानी गिरता, वही आपके घर गिरेगा, वही मेरे घर गिरेगा। प्रेम से बोलो, ये पक्षपात करके नहीं बारिश होती। ऐसे ही भगवान की कृपा में, भगवान की करुणा में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। अब बस हमारा पात्र ठीक होना चाहिए। पात्र यदि आपका फूटा है, आप छन्नी में दूध लगाओ, कर्म को खोड़ धरो। प्रेम से बोलो, कर्म उल्टे आप करो और भगवान को नाम रखो तो इसमें भगवान का कोई वो नहीं है। यथा करनी तथा भरनी, जैसा करोगे वैसा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। इसीलिए कहा कि भैया पात्र बनो, कुपात्र मत बनो, अपात्र मत बनो। सदपात्र बन जाओगे तो भगवान की कृपा अपने आप आपके पात्र में भराने लगेगी, रुकने लगेगी, ठहरने लगेगी। आपका पात्र फूटा है, वैसे इस पात्र में नौछेदे हैं। प्रेम से बोलो, ये जो आप पात्र मिला है, ये शरीर रूपी पात्र, इसमें नौछेदे हैं, बड़े घातक हैं। इन छेदों को हमें बंद करना है सावधानी से। वो सदपात्र बनना है, ऐसा पात्र खुला रखना है जहां से भगवान की कृपा प्रवेश कर जाए। समझ रहे हैं? सदपात्र बनो आप लोग, किसी प्रकार से भी बुरा मत करो। अंत में भगवान के दोनों पत्नियों को लेकर के घर पहुंचे। माता रुक्मिणी ने दोनों का तिलक किया, आरती की। वो आरती करके वो जैसे ही अंदर किया तो सत्यभामा से कहा कि बहन अपना मुंह दिखाओ। सत्यभामा सुंदर थी तो उन्होंने घूंघट उठा दिया, तत्काल हृदय से लगाया। ये होता है भाव माताओं, कोई चिड़ापन नहीं है, कोई जलन नहीं है। माता रुक्मिणी को किसी प्रकार का कोई भी चिड़ापन नहीं है, कोई जलन नहीं है, किसी प्रकार से
दुखी नहीं हुई। और नहीं तो सोचती कि मेरे रहते हुए इन्होंने दूसरी शादी क्यों की। प्रेम से बोलो। स्वागत किया दोनों का। जामवती से कहा, जामवती बहन अपना मुंह दिखाओ। जामवती बोली, नहीं दीदी मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी। हमारे वंश में एक परंपरा है कि पहली बार जब बहू आती है तो उसको कुछ नेक देना पड़ता है। कुछ बनाती है, खीर बनाती है या हलवा बनाती है, परोसने जाती है। सब घर के बड़े बुजुर्ग उसको कुछ ना कुछ मुंह दिखाई रस्म में देते हैं पहली बार। दीदी आपको भी कुछ नेक देना पड़ेगा। तो कहा कौन सा नेक चाहिए? कि बस एक ही बात कह दो कि मैं आपसे सुंदर हूँ। प्रेम से बोलो। मैं आपके समान हो जाऊं, मैं आपके जैसी हो जाऊं, आपके जैसी रूपवान, आपके जैसी गुणवान, आपके जैसी बुद्धिमान, आपके जैसे समस्त गुण मेरे अंदर हो जाए। माता रुक्मणी बोली तथास्तु। ओ भैया जब घूंघट उठाया तो माता रुक्मणी और सत्यभामा से भी सुंदर हो गई जामवती। बोलो भक्त वत्सल भगवान। भगवान ने इस प्रकार से जो है भैया 3 विवाह संपन्न हुए। चौथा विवाह, एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ घूमने गए। इंद्रप्रस्थ का नाम जानते हो वर्तमान में क्या नाम है? आपको पता है कौन सा शहर है इंद्रप्रस्थ वर्तमान में? पहले इंद्रप्रस्थ किसका नाम था पता है कि नहीं? इतिहास के बारे में प्रेम से बोलो। इंद्रप्रस्थ नाम है दिल्ली का। दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ थी और दिल्ली में पांडवों का इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी थी। भगवान घूमने गए। एक दिन अर्जुन से सुबह सुबह भगवान बोले, अर्जुन चलो ना हम लोग घूमने चलते हैं। तो घूमने के लिए भगवान गए तो देखा कि एक यमुना मैया के तट पर खड़े होकर के एक कन्या तपस्या कर रही हो, जाप कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हो और किसकी प्राप्ति के लिए इतनी ठंड में खड़े होकर के भगवान की तपस्या कर रही हो? तो कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो कहा, समझ लो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, तुम्हारा तपस्या का फल तुम्हें मिल गया। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण मेरे रथ में बैठे हैं, उन्हीं ने मुझे आपके पास भेजा है। भगवान से कोई भक्त छुप नहीं सकता, चाहे कितने भी जंगल में क्यों ना हो। तू सबरी जैसी भक्ति कर। माता बहनों भाइयों, यदि आपके अंदर भक्ति है तो आप तो बियाबान जंगल में जाकर के गुफा में चले जाना तो वहां भी भगवान पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्ति कैसी होना चाहिए? सबरी के जैसे। तू सबरी जैसी भक्ति कर तो राम तेरे घर आएंगे और होगा सच्चा प्यार अगर तो आगे तरस दिखाएंगे। लेकिन भक्ति कैसी हो? सबरी जैसी भक्ति हो, मीराबाई जैसी। ये भगवान को ढूंढ नहीं गए, भगवान इन्हें ढूंढते हुए आए। कालंदी जैसी केवल पात्र बन जाओ, भक्ति करने लगो तो भगवान अपने आप आपके पास में आएगा। जनकपुर से मिथिला से भगवान के लिए निमंत्रण आया था, बताइए। दशरथ जी के पास पत्र आया था मिथिला में सीता स्वयंवर का कि नहीं आया था या नहीं? बताइए। नहीं आया ना। भगवान इतने बड़े राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजाधिराज दशरथ के बेटा होकर बिना बुलाए क्यों गए? इतने बड़े राजा का बेटा होकर के बिना बुलाए जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन क्यों गए? विश्वामित्र जी की आड़ लेकर जाना तो स्वयं को था, आड़ लेनी विश्वामित्र की। प्रेम से बोलो। क्यों गए भगवान पता है? जाने का एक ही कारण था भगवान का, कि जहां भगवान के भक्त रहते हैं, जहां हमारे प्रेमी रहते हैं और जहां प्रभु के अनन्य भक्त रहते हैं, वहां भगवान बिन बुलाए चले जाते हैं।
मिथिला के प्रवासी कैसे थे? मिथिला के प्रवासी कैसे थे? एक एक प्राणी, एक एक बच्चा, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष संत स्वभाव के थे, शीलवान थे, गुणवान थे, बुद्धिमान थे, संत थे। गोस्वामी जी ने लिखना पड़ा, गोस्वामी जी को क्या लिखा? पुर नर नारी सोबग सोची संता, पुर नर नारी सोबग सोची संता। आप लोग बेईमानी कर रहे हो, चौपाई नहीं बोल रहे, ईमानदारी से बोलो। सानी धापा पुर नर नारी सोबग सोची संता, पुर नर नारी सोबग सोची संता, पुर नर नारी पुर नर नारी सुबग सोची संता, पुर नर नारी सुबग सोची संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ के स्त्री पुरुष संत हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं, भगवान के भक्त हैं, वहाँ भगवान जिगर बुलाए जाते हैं। तो भैया ऐसे ही कालंदी की जब भक्ति सिद्ध और सफल हो गई तो भगवान अर्जुन को लेकर स्वयं आए थे बिना बुलाए। वो कालंदी को अपनी पत्नी बनाई। 5वां विवाह भगवान ने उज्जैन के राजा बिंदु और अरविंद, 2 राजा थे उज्जैन अवंतिकापुरी के। एक का नाम था बिंदु, एक का नाम था अरविंद। इनकी एक बेटी, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। बिंदु अरविंद की बहन थी मित्रवृंदा। भगवान जब गुरुकुल में पढ़ते थे वहीं उज्जैन में, प्रेम से बोलो, तो राजा के घर कभी कभी ब्राह्मणों का, विद्यार्थियों का निमंत्रण होता था। तो जब भगवान जाते थे तो मित्रवृंदा ने भगवान को देख लिया, वो मन ही मन भगवान को पति मानने लगी। आज भगवान ने ऐसी मित्रवृंदा के साथ में जाकर के भगवान ने 5वां विवाह किया। 6वां विवाह कौशल देश का राजा नामजित, जिसकी कन्या थी सत्या। इसके राज्य में 7 साण थे। ऐसे साण थे उनको कोई एक साथ नहीं बांध सकता था, एक आदमी नहीं बांध सकता था। एक दिन वो साण छूट गए, कोई सैनिक था नहीं, सारी नगरी में उत्पात करने लगे कौशल देश में। वो सत्या ने, राजा की बेटी सत्या ने जाकर के 7 साणों के कान पकड़ पकड़ के वो बांध दिए। भैया उसी दिन सारे प्रवासी आश्चर्यचकित हो गए कि अवश्य ही ये कोई देवी है, कोई महादेवी है कन्या के रूप में। इसके कारण बैलों ने कान तक नहीं हिलाए। राजा ने स्वयंवर कर दिया कि जो इन बैलों को साथ में नाथेगा उसी के लिए, उसी से मैं मेरी कन्या का वरण करूंगा। सारे देश के राजकुमार आए, राजा आए, अंत में सब लात खा के, सींग खा के घायल होके चले गए। वो मेरे द्वारकाधीश आए, आकर के जैसे ग्राउंड में खड़े हुए जिसमें वो बैल थे, और भगवान ने जैसी अपनी बांसुरी निकाल करके बजाई, वो जो बांसुरी का सुर छेड़ा, बांसुरी को सुन के 7 बैल आकर के भगवान की परिक्रमा करने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। सत्या से भगवान ने 6वां विवाह किया। वासुदेव जी की बहन का नाम है, वासुदेव जी की बहन का नाम है सुतकीर्ति। बहुत विवाह करे भैया भगवान, लेकिन मैं भी एक नहीं छोड़ूंगा, सब करवा दूंगा। प्रेम से बोलो, चिंता मत करो आप। और कोई होता तो अब तक तो कथा बंद हो जाती, ठीक है ना, लेकिन पूरे विवाह कर पाएंगे अपन। सत्य कह रहा हूं, और कोई होता तो अब तक सुदामा चंद्र बोलकर राधे राधे करके आने दो। हाँ, भगवान ने क्या किया?
सातवां विवाह अपनी बुआ थी भगवान की एक सुत की थी। भगवान से बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी, बहुत चाहती थी कृष्ण सदा मेरे घर आता रहे। इसके कारण बुआ सुकीर्ति ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इससे मेरा दामाद बन जाएगा कृष्ण, तो मेरे घर अपनी ससुराल जरूर आएगा, तो दर्शन तो होते रहेंगे। लोगों ने बहुत प्रश्न किए कि बताओ बुआ की लड़की से विवाह कर लिया द्वारकाधीश ने, प्रेम से बोलो। अरे द्वारकाधीश की साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है, सच्चिदानंद है। उसके लिए सारी जीव आत्मा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। अब परमात्मा जिस आत्मा को अपने में मिला ले, ये तो उसकी कृपा है। भगवान की दृष्टि में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, उसकी दृष्टि में तो सब जीव आत्मा है। अब ऐसी जीवात्मा जिसकी होगी, महान होगी, सत्य प्रतिज्ञ होगी, सुंदर होगी, वही तो जाकर मिलेगी। भद्रा से भगवान ने सातवां विवाह किया। आठवां विवाह भगवान ने सुंदर जो है मध्य प्रदेश की राजा की बेटी, हमारे प्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ। मेरे प्रभु की दो ससुराल हैं मध्य प्रदेश में, प्रेम से बोलो। तो आप पता है आप पुराने रिश्तेदार हैं भगवान के, इसलिए तो ज्यादा करीबी है ठाकुर जी से आपकी। वो तो वैसे रिश्तेदार हैं हमारे प्रदेश के। एक उज्जैन में ससुराल है, एक मध्य प्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ ससुराल है। तो आपसे अलग नहीं है, आपको तो ससुराल वालों को वैसे बहुत मानते हैं लोग, प्रेम से बोलो। भाई किसी की भी ससुराल का व्यक्ति हो, ससुराल को तो लोग बहुत मानते हैं ना, सबको अच्छे लगते हैं ससुराल वाले। ऐसे ही आप सब लोग उनकी ससुराल के रहने वाले हो, तो वो तो आपको वैसे ही लाइक करेंगे। आप थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे तो, प्रेम से बोलो। आप बढ़ गए, रिश्तेदारी पक्की है, कोई दिक्कत नहीं, पुरानी है, आज की नहीं, बहुत पुरानी रिश्तेदारी, द्वापर की रिश्तेदारी। आप बनाओ तो कानीवाड़ा के लोग सब लोग रिश्तेदारी करो भगवान से, ऐसी बना लो प्रगाढ़, टूटे ना कभी ना टूटे, ऐसा धागा बांध लो कभी ना टूटे। हे प्रभु नवीनता हो जाएगी। और लोग रिश्तेदारी में रिश्तेदारी क्यों करते हैं? क्योंकि नया हो जाए, करते हैं ना। बहुत सारे रिश्तेदारों में रिश्तेदारी भी रहती है, कई रिश्तेदारियां हो जाती है, इसलिए करते हैं कि नया हो जाए, पुराना ना हो। तो आप भी बनाते रहो रिश्तेदारी ठाकुर जी से सदा। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि हुए कितने हैं टोटल विवाह भगवान के? तो कहा 16,108। तो महाराज अभी तो बहुत है, वो 7 दिन में फिर कैसे होंगे? का और कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बाकी के जो 16,100 विवाह हैं इनको हम सम्मेलन करा देते हैं, प्रेम से बोलो। एक पद्धति चल गई है संसार में, सम्मेलन, यहाँ पर बहुत सारी कन्या, बहुत करोड़ों की कन्या एक साथ में ब्याही जाती। तो बड़ा सुंदरता से एक नरकासुर नाम का दानव हुआ। नरकासुर ने संकल्प किया था कि 21,000 कन्याओं से वो विवाह करेगा। कितने से? 21,000 राजाओं की कन्याओं का वर्ण करेगा। अब ये तो राक्षस है, जो सोचा में आ जाए वही करने लगते हैं। कैसा संकल्प किया था इसने? 16,100 कन्याओं को राजाओं की बंदी बना लिया था, कारागार में पटके रहा। कन्या दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है। एक दिन मेरे प्रभु सभार्यो करुणारूढ़ा प्रागज्योति पुरमोययो। सभार्यो अपनी पत्नी के सहित भगवान द्वारकाधीश दिव्य गरुड़ पर सवार हुए और इसकी प्रागज्योतिपुर नाम की नगरी में पहुंचे। बहुत मायावी था। अनेक दीवालें थी, जिसमें कई दीवालें बिजली की थी, कई दीवालें अग्नि की थी, कई दीवालें हिंसक शस्त्रों की थी। यदि कोई हाथ डालेगा तो हाथ कट जाएगा। ऐसी माया इसने बिछा कर रखी थी इस नगर के चारों तरफ। प्रागज्योतिषपुर नगर में भगवान जब पहुंचे तो सुदर्शन चक्र से इसकी सारी माया को नष्ट किया, करोड़ों सैनिकों को इसका संहार किया। और जब ये भौमासुर
नरकासुर ही भौमासुर है। नरकासुर को भौमासुर क्यों कहते थे? क्योंकि ये मैया पृथ्वी का बेटा है। भगवान शंकर से माता पृथ्वी ने वरदान मांगा था कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक मेरे पुत्र का कोई वध ना कर पाए। इसी के कारण ये अत्याचारी हो गया। संसार में कोई इसको मार नहीं सकता, कोई देवता नहीं मार सकता। भगवान से उसका भीषण संग्राम हुआ, इतना संग्राम हुआ कि एक बार तो उसने गणों जी को मूर्छित कर दिया। गणों को स्वस्थ करके भगवान फिर से युद्ध करने लगे इस पापी से। और पता है आपको, तब माता सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आपसे इस पापी का वध नहीं होता, मार दो इसको। भगवान ने कहा ठीक है देवी, आपकी इच्छा है तो हम मार देते, अभी इस पापी का अंत किए देते। और माता सत्यभामा ने जो कहा कि तत्काल इस पापी का अंत कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। तो मैया पृथ्वी प्रकट हुई, भगवान पे आरोप लगा दिया। द्वारकाधीश मैंने भगवान शंकर से वरदान मांगा था, मैंने अभी नहीं बोला, आपने मेरे पुत्र को कैसे मार दिया? ध्यान दीजिए आप लोग। भगवान ने कहा कि ये मेरे बाएं अंग में खड़ी है, इनको देखो आप, ये मेरी श्रीमती जी सत्यभामा जी। ये कौन है? इनको देखो मैया। तो मैया पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिए भगवान के। प्रेम से बोलो, क्यों जोड़ लिए? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। स्वयं पृथ्वी ही सत्यभामा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन के आई और अपने आप को पहचान गई। बोली प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मेरा बेटा दुराचारी हो गया था, धर्मी हो गया था, आपने अच्छा किया। अब वो कन्याओं को कारागार से बाहर निकाला। भगवान ने कहा कि देवियों तुम लोग जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, मैंने उस पापी का वध कर दिया। कोई कन्या जाने नहीं, सिर को झुकाए खड़ी है। वो कहते हैं को हम गच्छामि कुतिष्ठामि, को गच्छामि कुतिष्ठामि। कहाँ जाए, कौन सुनेगा, किससे कहेंगे? अरे द्वारकाधीश, आपने नरकासुर को क्यों मारा? यदि आप नरकासुर को नहीं मारते तो वो हमसे शादी करता, हमारी व्यवस्था बनाता। अब हम यहाँ से जाएंगे तो ना तो हमसे कोई शादी करेगा, ना हमें अपने विवाह करेगा। कहेंगे राक्षस की कैद में रह के आई है, ये ठीक नहीं है। प्रेम से बोलो। अरे माता सीता जानकी अग्नि परीक्षा के बाद आई, तब भी संसार के लोगों ने माता जानकी के चरित्र पर लांछन लगाया। हम लोग तो तुच्छ राजा की बेटी हैं। हे द्वारकाधीश, आपने हमारे पति को क्यों मारा? भगवान बोले ये कैसी बात करती हो तुम ही तो प्रार्थना करती थी कि इस पापी से हमें मुक्त करो। मैंने मार दिया, मैंने कौन सा बुरा किया? तो माता सत्यभामा के कारण भगवान पैट इधर उधर मटक रहे हैं। प्रेम से बोलो भाई। कोई भी हो, पति कोई पत्नी साथ में हो, और यदि पत्नी आपके साथ में हो, कोई स्त्री आपसे कहने लगे शादी करने की, तो आप अकेले होंगे तब तो कुछ भी कह दोगे, लेकिन पत्नी के सामने ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तैयार हूँ। प्रेम से बोलो। भगवान टाला मटोली इसलिए कर रहा है इन देवियों की कि यदि पत्नी के साथ मैं कहूंगा तो अभी कहेंगे तो है हम बताते हैं तुम शादी करोगे, 8 पत्नी है तुम्हारी। भगवान बोला देवी मैं कुछ नहीं जानता, मैंने आपने प्रार्थना की थी, मैंने मार दिया, अब आप जानो आपकी भलाई जानो। माता सत्यभामा ने कहा ऐसे कैसे वो जाने, आप क्यों करते हो उल्टे सीधे काम? प्रेम से बोलो। क्यों मारा उसको? क्या जरूरत थी आपको मारने की? अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? ठीक तो कह रही है। तो भगवान ने कहा देवी मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं? ये और बोल रहे हैं आप इनसे शादी करो। तो मैंने मना कब किया है? प्रेम से बोलो। भगवान बोले मैंने मना नहीं किया, मैं तैयार हूँ। आप कह रहे थे मैं तैयार हूँ। सबका एक साथ वर्ण किया। भगवान के विवाह हुए 16,108। सारी रानियों के 10-10 बेटे हुए, एक बेटियां हुई। अब घर जाके आप कैलकुलेटर जोड़ लेना। प्रेम से बोलो भाई, कुछ आप भी कर लेना, आप सब नहीं क्यों बताओ, ठीक है ना? 10 बेटा 1 बेटी, इतना विशाल परिवार, लेकिन कहीं से आवाज नहीं निकलती। विशाल कुल संभव आवाज नहीं निकलती।
भगवान सदा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, आनंद से रहते हैं। हम लोग तो दो चार परिवार में सदस्यों थोड़ा सा शोरगुल हो, कितना चिल्लाते हैं, कितना लड़ते हैं, कितना झगड़ते हैं। धन्य प्रभु का परिवार, इतना विशाल परिवार, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकलती, सदा द्वारकाधीश आनंद में रहते हैं। देवर्षि नारद ने आके देखा। आइए, यहाँ पे अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं वर्णन करते हैं बाबा। भगवान के बेटा अनिरुद्ध के भी एक बालक और प्रद्युम्न के भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम अनिरुद्ध पड़ा। भगवान दादा बन गए, दादा बन गए, इतने सियाने हो गए द्वारकाधीश। अनिरुद्ध का विवाह भगवान शंकर के पुत्र, भगवान शंकर का पुत्र था, जिसका नाम था बाणासुर। अयम हे परमो लाभो ग्रहे सुग्रह में दिनाम यत मैंने भगवान के नाती पोते हो गए। भगवान का नाती, अच्छे ध्यान से सुनना आप लोग, बाणासुर भगवान शिव का पुत्र था। इसकी 1000 भुजाएं थी। ये कहता था मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई योद्धा नहीं है। एक बार समुद्र के पास पहुंच गया, समुद्र से बोला, ये समुद्र तू संसार में सबसे बड़ा है, मुझसे युद्ध कर, मेरी बाहों की खुजली मिटा। समुद्र ने अपनी धारा बदल दी, बोला महाराज मेरा सामर्थ्य नहीं है आपसे युद्ध करूं। तब तक नारद, देवर्षि नारद मिल गए। देवर्षि नारद मिले बाणासुर को। बाणासुर बोला, ए बाबा क्या नारायण नारायण लगा के रखा है, कुछ लड़ना मड़ना आता कि नहीं? देवर्षि नारद बोले, लड़ना लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ना लड़ाना खूब आता है। प्रेम से बोलो, लड़ना मड़ना हमें नहीं आता, लेकिन लड़ना लड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लड़ा देंगे हम तुम्हें। कहे कोई युद्ध तुम्हारी नजर में घूमते रहते हो, कहाँ है? कौन? द्वारकाधीश कृष्ण। जिस दिन बेटा बाणासुर तेरा सामना उनसे हो गया तो छठी का दूध याद हो जाएगा। प्रेम से बोलो, मुझे क्या पहलवानी बता रहा तू बाबा आदमी को? एक बार हो तो जाए तेरा सामना, मैं अवश्य करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। भैया क्या हुआ, इसकी एक बेटी है उषा। उषा ने रात में स्वप्न देखा। स्वप्न में उषा की शादी भगवान के नाती अनिरुद्ध से हुई। उषा ने अपनी सहेली को बताया, बड़ा सुंदर वर था, ऐसा वर आज तक मैंने संसार में नहीं देखा, ऐसे राजकुमार से मेरा विवाह हुआ है। तो इसकी सखी जो थी वो बहुत ही बड़ी मायावी थी। उसने अपनी मायावी शक्ति से सारे राजघरानों के दर्शन करा दिए। ये राजा वहां के, इनका बेटा ये है, इनका नाती ये है, ये इनका वंश है, इनमें है कोई वकीली नहीं। सारे राजाओं के बाद जब द्वारका का नंबर लगा तो द्वारका के कहा, देवी ये द्वारका राज्य है, ये नया नया राज्य बना है, यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण का चित्र आ गया। तो उषा बोली, हाँ देव, हाँ सखी, बिल्कुल ऐसी लगता है, लेकिन ये नहीं है। कहीं ये द्वारका के राजा श्री कृष्ण है। फिर प्रद्युम्न का चित्र आया, ये उनका बेटा प्रद्युम्न। कल लगता है ऐसे ही है, इसे लड़के जैसा, लेकिन ये नहीं है। फिर उसका अनिरुद्ध का चित्र आया, कहा यही है वो जिससे मेरा विवाह हुआ। तो कहा तू चिंता मत कर, मैं आज इसे सोते सोते माया योग माया की शक्ति से उठा के तेरे पास कर दूंगी। प्रेम से बोलो। उषा की सहेली गई माया द्वारा भगवान के नाती को उठा के द्वारका से ले आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया। गंधर्व विवाह किया। अब ब्याही त्याई लड़की अगर दिखती हुई है, उसके आओ हाव सब बदल जाते हैं। बहुत दिनों से छुपके रह रहे थे अपने कक्ष में। एक दिन सैनिकों ने देख लिया, बाणासुर को बताया। बाणासुर ने पकड़ के भगवान के नाती को जेल में डाल दिया और बहुत यातनाएं दी। भगवान द्वारकाधीश अपने नाती को छुटाने के लिए अपनी चतुरंगी सेना लेकर के बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर पर जब चढ़ाई की, प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया पानी धीरे धीरे पिलाओ, माताओं आप भी आराम से पियो, ज्यादा हिलो मत। वैसे भी ज्यादा प्यास कहाँ लग रही है, प्रेम से बोलो।
एक बार जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे ऐसे बोल रहा है जैसे बुखार चढ़ा हो। जोर से बोलो राधे राधे। और इस प्रकार से भगवान द्वारका पे आक्रमण करने के लिए गए। बाणासुर शंकर भगवान का पुत्र था। भगवान शंकर ने बाणासुर से वरदान दिया था कि जब भी तुझ पे संकट आएगा तो मैं तेरी तरफ से युद्ध करूंगा, मैं तेरे साथ देगा। भगवान शंकर को लेने के लिए बाणासुर गया। भगवान शंकर भी कार्तिकेय, नंदीश्वर, गणेश जी, वीरभद्र सारे गणों को लेकर के युद्ध करने के लिए बाणासुर की नगरी के सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान महादेव की सेना और द्वारकाधीश की सेना आमने सामने। मेरे प्रभु द्वारकाधीश ने भोले बाबा को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम। भोलेनाथ ने भी मेरे प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम द्वारकाधीश। कहीं क्या देख रहा हूं मैं? आप एक अन्यायी का साथ दे रहे। आपका पुत्र अधर्मी है। ये बाणासुर आपका पुत्र अधर्मी है। अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी कहलाता है। भगवान भोलेनाथ प्रेम से बोलो। भगवान शंकर बोले मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने बाणासुर को वरदान दिया है कि तेरे राज पर जब जब संकट कोई लड़ने आएगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा। आप आपका कर्तव्य निभाओ, मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। भगवान ने मोहिनी अस्त्र छोड़ा, भोलेनाथ को मोहित कर दिया। पागलों की तरह भोलेनाथ घूमने लगे। तब तक बाणासुर सामने आ गया मेरे प्रभु के। अपने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन ने इसकी 998 भुजा काट दी। 998 भुजा के बाद जब इसका शीश काटने जा रहे थे भगवान, इतने में बाणासुर की माता निर्वस्त्र होकर के द्वारकाधीश के सामने आके खड़ी हो गई। भगवान पीठ दे के खड़े हो गए। सुदर्शन वापस आ गया। वो जब तक भगवान मुड़े कि तब तक माता तो वहां से भाग गई, लेकिन बाणासुर से कह गई कि चल जा पागल, चरण पकड़ ले, ये भगवान है जिनसे तू युद्ध कर रहा है। बाणासुर जाकर मेरे प्रभु के चरणों में गिर गया। भगवान ने क्षमा किया। इस प्रकार से सुंदरता से विवाह हुआ और अपने नाती का विवाह करके भगवान लौटे हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। राजा नृग। राजा नृग बड़े दानी थे। दान करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना दिया हुआ दान दोबारा दान में नहीं दिया जाता। प्रेम से बोलो। राजा नृग ने दान दी हुई गौ माता दोबारा दान में चली गई। उसकी गायों में आके मिल गई, दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। इसके कारण राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ में विहार करने के लिए गए। छोटे छोटे नाती पोतियों के साथ में सबको घुमाने लगे भगवान बगीचा में। तो बच्चों ने देखा एक कुआं में बड़ा भारी गिरगिट पड़ा था। द्वारकाधीश को बताया। द्वारकाधीश ने कहा उस गिरगिट को निकाला। भगवान का स्पर्श होते ही राजा नृग गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। कहने का तात्पर्य है दान कोई भी मनुष्य करेगा, दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी दान व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए दान हम सबको करना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। राजा नृग ने दान किया था। और दान के ही कारण आज उसे भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ, मुक्त हो गया। आगे एक भगवान की राज्य में एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति हुआ, जो भगवान के रहते ही रहते भगवान बन गया। प्रेम से बोलो। यहाँ सावधान कर रही है कथा हम लोगों को। जब भगवान थे तब भी लोगों ने भगवान बनना प्रारंभ कर दिया था। पौंड्रक नाम का व्यक्ति काशी के राजा ने उसको साचेत कर दिया कि तुम तो बिल्कुल द्वारकाधीश जैसे लगते हो, ऐसा करो तुम द्वारकाधीश बन जाओ। वो भगवान बन के लोगों को ठगने लगा। भगवान ने ऐसे पापी पौंड्रक का अंत किया। तो मैं आप सबको प्रार्थना करूं, आप बहुत बड़ी संख्या में सब लोग बैठे हैं। कलयुग में बहुत सारे भगवान हो गए जो कहते हैं कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई शिव नहीं है, केवल हमारा ध्यान करो तो तुम्हारे लिए उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो इन कलयुगी भगवानों से सावधान रहना।
अब तो भगवान बनेंगे लोग, कहीं पूछ गए भैया भगवान बन के, और आप लोगों ने पूछ रहे, प्रेम से बोलो। और आजकल भगवान का पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ेगा। ऐसे कलयुगी भगवानों से सावधान है ना, जो आपको राम की भक्ति छुड़ा दे, जो आपको शिव की भक्ति छुड़ा दे, जो आपको हनुमान की सेवा छुड़ा दे, माता पिता की सेवा छुड़ा दे, वो भगवान नहीं, वो तो राक्षस है। प्रेम से बोलो। हम भगवान मान के पूछते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पौंडरक का अंत किया। बड़ी सुंदर चरित्र चली। अब हम कुछ देर के लिए सुंदर भागवत का दिव्य चरित्र है। कृष्णास्यास्वथा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इत्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा भगवान के बचपन के सखा। अब आप लोग हिलेंगे नहीं, ठीक है ना? बड़ी शांति से 10, 15, 20 मिनट के लिए आप लोग बड़े शांत हो जाएंगे। बड़ा गंभीर विषय, भागवत की उत्कृष्ट कथा, यही आपको सारा पुण्य प्रदान करेगी। इसी कथा से भागवत का पुण्य मिलता है। तो सब लोग थोड़ी सी सावधानी सुने और उठे बैठे ज्यादा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार जोर से तो बोलो। अच्छे बोले हो आप लोग। नहीं हो रहा खर्च करने जी दुखता है ना, गालियां देने में नहीं दुखता, लड़ने में। एक बार ईमानदारी से बोल जाओ सब लोग, बस ईमानदारी से। कल से आपसे कोई नहीं बुलवाएगा। बोलो तो आपके लिए अच्छा। एक बार बोल जाओ मैया हो, मौन व्रत धारण, मौनी बाबा बन के मत बैठो। ऐसे बैठ गए, ऐसे बोलने ही नहीं आता। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। एक बार पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है। शर्म के बोल रहे हैं आप। राधे राधे। क्या बात, धन्यवाद। भगवान ने बड़ा सुंदर, भगवान के बचपन के मित्र ब्राह्मण वेदांती, इंद्रियों के जितेंद्रिय ब्राह्मण सुदामा। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री ब्राह्मण था। ये कहना बहुत बड़ा अपराध करना है। ब्राह्मण सुदामा दरिद्री नहीं था भैया। जो विद्या का धनी हो, शास्त्र का धनी हो, जिसके कंठ में वेद हो, और जो जितेंद्रिय हो, भगवान का अनन्य भक्त हो, वो दरिद्री हो सकता क्या? बताइए आप। ऐसा जो कहते हैं कि सुदामा दरिद्री ब्राह्मण था, तो ऐसे लोगों को ज्ञान ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा अति गरीब था, अति निर्धन था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सुदामा के बच्चों के ऊपर सूर्य भगवान का सीधा घाम, धूप सिर पे पड़ती थी। ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि सुदामा के पास खाने को अन्न नहीं था, और पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, और घर में भोजन करने के लिए पात्र नहीं थे। सुदामा अति निर्धन था, ये बात सही है। सुदामा गरीब था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि सुदामा दरिद्री था। सुदामा जैसा भक्त ना हुआ है, ना होगा, भूतो न भविष्यति। अनन्य प्रेमी भगवान का ध्यान दीजिए। आप सबसे मैं प्रार्थना करूं, जैसा गंभीर प्रसंग है ऐसी गंभीरता से आप लोग श्रवण करें। दरिद्रादे जमानासा बेपमाना विगम्मज। सुदामा को दरिद्री नहीं कहा भागवत में, सुदामा की पत्नी सुशीला को दरिद्री कहा। क्यों कहा है? क्योंकि सुशीला ब्रह्मे से एक बात कहती थी कि द्वारकाधीश के पास जाओ, वो यहाँ के राजा हैं, उनसे धन लेके आओ। इसकी इच्छा होती थी कि मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी जमीन हो, मेरे पास भी जायदाद हो, मेरे बेटा भी अच्छे से रहे।
इसके कारण सुशीला दरिद्रा कहलाई, लेकिन सुदामा दरिद्रा सुदामा नहीं कहलाया, सुदामा दरिद्र नहीं कहलाया। ब्रह्मा विद्वान, सुदामा विद्वान कहलाया, वेदांती कहलाया, शास्त्रज्ञ कहलाया, जितेंद्रिय कहलाया, लेकिन सुशीला दरिद्री क्यों कहलाई? क्यों कहलाई मैया? क्योंकि वो लालची थी, उसके अंदर लालच था। वो चाहती थी कि मेरा मकान बन जाए, वो चाहती थी कि मेरे बच्चे अच्छे से पहने ओढ़े, अच्छे से रहे। सुदामा ने कभी कोई कामना ही नहीं की सिवा कृष्ण के सिवा। एक ही कामना थी सुदामा की सदा सारे जीवन भर कि मैं कृष्ण की भक्ति करता रहूं, कृष्ण का नाम गाता रहूं, बस केवल एक ही चाह थी सुदामा की। ननु ब्रह्मण भगवता सखा काचित्रिया पति ब्रह्मणाच शरणश्च भगवान सात्ववर्त। ऐसा परम प्रिय भक्त सुदामा, सुदामा का विवाह हुआ सुशीला। सुशीला पतिव्रता नारी थी। सुदामा सदा अपने घर में वास करते थे। विप्र सुदामा वसत सदा अपने धाम, भीख मांग भोजन करे, ये जपत हरि नाम, ताकि घर में पतिव्रता गहे वेद गिरी। ओ पति चरणों में प्रेम है, प्रभु चरणों प्रभु शरणों मेरी मैयाओं, सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा के 4 बेटे हुए, छोटे छोटे हैं। सुदामा जैसा भक्त, सुदामा जैसा ब्राह्मण, सुदामा जैसा जितेंद्रिय हो नहीं सकता। लेकिन समय क्या खेल खेल जाए भैया, कोई जान नहीं सकता। कब किसके दिन बदल जाए, कब किसको दुख आ जाए, कब किसको सुख आ जाए, कोई कह नहीं सकता। हुआ क्या, एक दिन सुदामा का जीवन, सुदामा भिक्षावृत्ति भी नहीं करता था भैया। आप कहें महाराज जब सुदामा भिक्षावृत्ति नहीं करता था तो खाता क्या था? ये भी गलत है, भिक्षावृत्ति करता। सुदामा ने केवल और केवल एक बार जीवन में भिक्षा मांगी। एक बार कब भिक्षा मांगी? केवल 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या समझ लो 1 साल माना। 1 साल भिक्षा मांगी। क्यों मांगी? मजबूरी मांगी। मजबूरी क्या थी सुदामा की? मजबूरी सुदामा की थी कि सुदामा, आप किसानों की फसल कट जाती थी, आप किसानों की फसल कट जाती थी। सुदामा 4 महीना फसल को बीनता था, 4 महीना फसल के दानों को बीनता था। 4 महीना में सुदामा इतने दाने उठा लेता था कि साल भर उसका परिवार खाता था और भगवान को भोग लगता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, सुदामा ने बिनाई चालू की, 2-4 दिन दाना उठा पाया, आकाश से बारिश हुई, सारा अनाज वो जमीन में गड़ गया। सुदामा के जीवन में धर्म संकट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, किससे मांगूंगा, कैसे खाऊंगा? आप ध्यान देते जाइए भैया। तो कहा, सुदामा ने नियम लिया कि 5 दिन 5 घर मांगूंगा रोज। 5 घर में जो भिक्षा मिलेगी उसी से मैं अपने जीवन को यापन करूंगा। लेकिन 5 दिन, सारे साल 5 घर मांग के गुजारा हो गया।
ना घर में कुछ खाने पीने को है, ना पहनने को, ना सोने को। एक साड़ी है सुशीला के पास जिसमें 7 छेद हैं। पत्नी के पास एक साड़ी है, उसी में 7 छेद हैं। विचार करिए इतना कितना कठिन समय होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने की उम्र है, बेचारों को खाने नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है बच्चों के पास। सुदामा ने साल भर 5 घर मांग मांग कर देर कर लिया, लेकिन साल के अंतिम समय में इतनी कठोर परीक्षा सुदामा की ली भगवान ने। इतनी कठोर परीक्षा भैया की यथोजा आदमी तो मर जाता, आत्महत्या कर लेता। सत्य बता रहे हैं। एक दिन सुदामा मांग भिक्षा के लिए गया। एक घर में जाकर कहा सावित्री भिक्षा नहीं, बोली नहीं है महाराज। 5 घर में मना हो गया। सारा परिवार 24 घंटा भूखे रहा। दूसरे दिन सुदामा जब मांगने निकला, बड़ी उम्मीद थी, बड़ा विश्वास था भगवान श्री कृष्ण पर कि आज तो भिक्षा में मुझे कुछ मिलेगा। वो जब दूसरे दिन सुदामा मांगने गया तो भैया दूसरे दिन भी मना हो गई। 48 घंटा पूरा परिवार भूखा बैठा। वो तीसरे दिन जब सुदामा मांगने के लिए निकला तो तीसरे दिन भी मना हो गई। चौथा दिन आया, बच्चे भूख में मूर्छित होकर गिरते हैं। ऐसा लगता है सुदामा डर जाता है कि मेरे बेटा खत्म ना हो जाए, इनका जीवन अंत ना हो जाए। मैं क्या करूं भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने तेरा क्या किया है जो तू मेरे परिवार को भूखा रखा। हे जगन्नाथ, हे बद्रीनाथ, तेरे रहते हुए मेरा सारा परिवार भूखा मर रहा है। ऐसा जाकर मंदिर में सुदामा बहुत रोया। 5वें दिन भिक्षा के लिए निकला। विचार करो भैया, यदि ऐसा समय जीवन में हमारे ऊपर आ जाए तो हम अवश्य ही पाप के मार्ग पे चले जाएंगे। या तो किसी को मार देंगे और नहीं तो स्वयं मर जाएंगे। भूख जब लगती है तो लोग हेलीकॉप्टर से कुड़ी बांध के फेंकते हैं, उन लोग कुत्तों की भांति उसे दौड़ दौड़ के छीन के खाते हैं। सुदामा का बच्चा मूर्छित होकर के गिर जाता है। सुशीला घबरा जाती है। सुशीला ने सारे घर के बर्तनों में ढूंढा, कुछ खाने मिल जाए। फूटे फाटे बर्तन थे, एक चावल का दाना मिला। एक चावल का दाना। माताओं, एक चावल के दाने को रख के हाथ पे बहुत रोई। भगवान के सामने पहुंच जाती है सुशीला। उस चावल के दाने को लेकर के भगवान के सामने, मूर्ति के सामने रख देती है। प्रभु, ये मेरी पूरी संपत्ति है, ये चावल बस यही मेरे घर में है, मेरे पास और कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। एक बार आ जा, मेरी पूरी संपत्ति मैं तुझे देती हूँ। बस मेरे पुत्र के, मेरे बेटों के प्राणों की रक्षा कर लो प्रभु। भैया, जब वो चावल द्वारकाधीश के हाथ में पहुंचा तो मेरे भगवान बहुत रोए उस चावल को रखकर। बोले, भाभी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी तेरी परीक्षा और बाकी है। भगवान ने वो चावल रख लिया अपने पास में। सुदामा 5वें दिन भिक्षा के लिए गया। 4 घर में मना कर दिया। सुदामा घबरा गया कि यदि अंतिम घर रह गया, इसमें नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। अंतिम घर में जब सुदामा ने भिक्षा मांगी तो सुदामा के लिए एक मां ने एक खीर का पात्र भर के दिया। जानती सुदामा अति निर्धन है, तो एक खीर का पात्र भैया सुदामा के बच्चों के खाने के लिए उस मां ने दिया। सुदामा को वो खीर मिली
तो ऐसा लगा कि जैसे मान लो जीवन दान मिल गया हो। आज सुदामा उस खीर को लेके चला, वो चलते हुए सुदामा के पैर में ठेवा लगा और सारी खीर बगर गई गेल में आकर के। भैया वो जब खीर बगरी तो बताओ कैसा लगा होगा सुदामा को। सुदामा के प्राण निकलने हो गए। अंत में सुदामा भगवान के मंदिर में जाके रोया। तब सुदामा घर पे गया तो द्वार उसने पूछा, सुशीला के पास एक संत आया। उस संत ने पूछा, महाराज, संत से सुशीला ने कहा, हे महाराज, हमारा भाग्य कैसा है? आज 5 दिन 5 रात हो गए मेरे परिवार को भूखे प्यासे बैठे। मेरे पति 5 घर छोड़ के 6वां घर मांगते नहीं है, उनका नियम है। मैं जाती हूँ मांगने के लिए तो मुझसे कह देते हैं कि यदि मेरे जीते जी तूने भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकली तो मैं मर जाऊंगा, जीवित नहीं बचूंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो ईश्वर कितना कठोर है। या तो मैं मरूंगा, यही नाम रहेगा कि सुदामा का परिवार भूखा मर गया, लेकिन उसको किसी ने खाने नहीं दिया। मैं गलत काम नहीं करूंगा देवी, मैं विद्वान। सुशीला कहने लगी, द्वारिका जाऊं जी द्वार। कब कहा है सुशीला? जब संत ने कहा। संत ने क्या कहा पता है आपको? मैं आपसे बड़ी सुंदर बात बताऊं। सुशीला ने संत से पूछा, संत ने पूछा कि ये वही सुदामा भक्त हैं जो उज्जैन में पढ़ते थे? कहा महाराज आप जानते हैं? कहा तुम्हारे पति वही विद्वान ब्राह्मण सुदामा है जो उज्जैन में गुरु संजीवनी के आश्रम में पढ़ता था। वो पता है देवी, तुम्हें एक बात बहुत अच्छी बताऊं, तुम्हें शायद पता नहीं होगा। इन्हीं सुदामा के साथ में भगवान श्री कृष्ण पढ़ते थे। उस सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के डिग्री दोस्त हैं, डिग्री मित्र हैं, बहुत प्रगाढ़ मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। वो ही श्री कृष्ण इस समय इस क्षेत्र के राजा हैं। ये द्वारका क्षेत्र है, यहाँ के राजाधिराज श्री कृष्ण हैं, जो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा, तुम्हारे पति के। अरे आज हमारा किसी पावरफुल आदमी से संपर्क होता है वर्तमान में, जैसे मान लो बाबूजी है, बाबूजी से हमारा संपर्क है तो हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि बाबूजी पावर में है इस समय। ठीक है ना? तो कहते भी यदि मुख्यमंत्री से किसी का कांटेक्ट रहता है, मुख्यमंत्री से केवल संपर्क हो किसी का, तो उसकी तो जय जयकार हो जाती है। तो तुम्हारे पति तो मुख्यमंत्री नहीं, वो तो यहाँ के राजा हैं, तुम्हारे पति के बचपन के मित्र, यहाँ के राजा हैं, वही द्वारकाधीश है। जब ये बात सुशीला को पता चला, सुशीला तो खुशी के मारे पूरी नहीं समाई। वो बोली, मेरे पति ने आज तक मुझे नहीं बताया, इतना कष्ट भोग रहे हैं। तब तो रात में एक ही बात कहती है, क्यों? तुम्हारे बचपन में एक मित्र थे तुम्हारे? सुदामा कहता, हाँ देवी। क्या नाम था? श्री कृष्ण। कब मैंने सुना वो इस राज्य के राजा हैं। कहाँ देवी? तो फिर तुम्हें दया नहीं आती मेरे बच्चों पे, मुझ पे? मैं नहीं कहती कि कुछ मांगने जाओ उससे, मैं कभी नहीं कहूंगी कि तुम कुछ मांगना भगवान से जाके कुछ। अरे तुम इतने पास में इतने खास मित्र हो, बचपन के एक थाली में खाया है, तो कभी तुम्हारी इच्छा नहीं होती अपने मित्र से मिलने जाने की? कैसे मित्र हो तुम? सुदामा के बात गड़ गए। लोग जब इतना उनका वैभव इसका गान करते, तब भी तुम्हारी इच्छा नहीं होती अपने मित्र से मिलने की? देवी मैं इसलिए नहीं जाता, मैं अति गरीब हूँ,
मेरा मित्र इस क्षेत्र का राजा है, मैं यदि गया तो मेरे मित्र के इज्जत में, नाम में, प्रतिष्ठा में कोई धब्बा लग गया, फिर इसके कारण मैं नहीं जाता। कहीं एक बार जाओ तो मिलके तो आओ। द्वारिका जाऊं जी द्वारिका जाऊं, आठों याम यह बरठानी। आठों पैर में सुशीला ने कहा, पर सुदामा जाने के लिए आठों पैर क्रिया हट। सुदामा तैयार हो गया जाने के लिए, लेकिन काम मुझसे छोटा है, मैं खाने के लिए क्या ले जाऊंगा उसे मुझसे मिलेगा तो वो यही कहेगा, मित्र तू मुझे खाने लाया कुछ, मेरी भाभी ने कुछ रख दिया, प्रेम से बोलो, मैं क्या दूंगा। सुशीला गांव में गई, गांव से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। 4 मुट्ठी चावल एक फटी सी धोती में रख के रोते हुए उन चावलों से बोली, क्या बोली पता है? रोते हुए सुशीला ने एक संदेश कहा चावलों से, क्या कहा कि एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर है द्वारकाधीश रोज एकादशी हो। एक महीना में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे घर में तो रोज चल रही है 12 महीने। पानी नहीं है तो क्या खाऊंगी? रोते हुए चावलों से कह दिया, पोटली बांधी पति को दी। अब सुदामा जा तो रहे हैं, लेकिन डर ये है कि मेरे 5 बच्चे, चारों बच्चे 5 दिन 5 रात से भूखे, इनका क्या होगा। सुदामा जैसे भगवान के लिए निकले घर के बाहर कि तत्काल एक सैनिक ने आके ढोल बजा दिया। वो बोला, सुनो 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 सारे गांव के ब्राह्मणों, हमारे सावरिया श्रेष्ठ का जन्मदिन है कुछ दिन बाद। उस सावरे सरकार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस गांव में ब्राह्मणों का भोजन 7 दिन तक अखंड भोजन चलेगा। प्रेम से बोलो। कोई भी ब्राह्मण अपने घर में चूल्हा ना जलाए। सुदामा भैया बहुत रोया, बाप प्रभु, मैंने तेरी तरफ आने के लिए कदम बढ़ाया कि तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। देखो, हम दुनिया के कितने कुछ दुख भोग लें, कष्ट भोग लें, यदि धर्म को नहीं छोड़ेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे, तो याद रखना प्यारे, एक कदम आप बढ़ोगे तो मेरा गोविंद 10 कदम बढ़ के आएगा। सुदामा निकले घर से। सुदामा ने ये दुख काय का भोगा पता है? ये श्राप सुदामा का नहीं था, ये भगवान का दुख सुदामा ने भोगा है। जब ये बचपन में दोनों पढ़ते थे तो एक दिन गुरु माता ने चना भूज के इन्हें रखे, जंगल जाते थे लकड़ियां लेने, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण। और एक दिन दुर्वासा जी आए, उनको बहुत भूख लगी थी, तो संदीपनी ऋषि की धर्मपत्नी से दुर्वासा जी ने कहा, देवी तुम्हारे पास जो खाने रखा हो वो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन संदीपनी जी की पत्नी ने सोचा कि ये चना कृष्ण सुदामा के रखे हैं, मेरा कृष्ण जंगल जाएगा तो वो क्या खाएगा, पहले अभाव रहता था, इतने ही चने हैं, अब मैं क्या रखूंगी कृष्ण को खाने। तो झूठ बोल गई दुर्वासा जी से। दुर्वासा जी ने श्राप दिया, हे ब्राह्मणी, तेरे पास जो खाने की वस्तु है उसको जो खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। प्रेम से बोलो, वो अति निर्धन हो जाएगा। ऐसा श्राप सुदामा ने सुन लिया था। वो श्राप और सुदामा ने इसी के कारण वो सारे चने स्वयं खा गया। आपसे मैं निवेदन करूं, सुदामा सारे चने खा गया स्वयं। मेरे प्रभु को दुख नहीं दूंगा, मेरे मित्र को दुख ना हो जाए, इसके भय के कारण सुदामा ने मित्र की रक्षा के लिए मित्र धर्म को निभाते हुए सारे चने स्वयं खा गया। और भगवान के लिए जो श्राप में आधा श्राप मिलता है, आधे चावल आधे चने भगवान के थे, वो सुदामा ने खा लिया अपनी भक्ति की भगवत्ता दिखाने के लिए।
उस सुदामा को भगवान के भाग का दुख भी सुदामा को भोगना पड़ा। आज सुदामा गया मिलने के लिए, चलता है जब सुदामा, तो एक जगह बहुत सारे कांटे डरे थे, कांटे चुभ गए, खून गिर रहा था। सुदामा चक्कर खा के, गर्मी में चक्कर खा करके गिर जाता है। सुदामा कहता है भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है, कैसे आऊं है द्वारकाधीश तेरे दर पे, अब तो मेरे जीवन की हर सांस भी निराश लगती है। वो पता है, गिर जाता है, फिर उठता है, उठ करके क्या कहता है, श्री कृष्ण। रोता नहीं है, हंसता है, आज मेरे कृष्ण मिलेंगे, आज मेरे कृष्ण मिलेंगे। जिनके होठों पे हंसी, संत कहते हैं जिनके होठों पे हंसी वो पैरों में छाले होंगे, हे द्वारकाधीश वही तेरे दर को पाने वाले। जो दुनिया के जख्मों से जख्मी खो करके, दुखी हो करके कभी भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ता, सदा मुस्कुराते हुए अपने आगे को बढ़ता रहता है, ऐसे लोगों के लिए भगवान का दरबार खुला रहता है। आज भगवान सुदामा जी पहुंचे द्वारका। द्वारका में जाकर के लोगों से पूछा कि भैया द्वारका यही है? तो द्वारका में क्या, गुजरात में ज्यादा छह बोलते हैं हर बात में। तो वो द्वारकाधीश के नगर का व्यक्ति बोला द्वारका 6 महाराज। सुदामा घबरा गया कि द्वारका 6, अगर 6 द्वारका है तो अब सुदामा मर जाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो। एक द्वारका को आते आते ऐसा हो गया स्थिति, वो द्वारका 6 है तो कैसे मिलेगा। वो समझ गया कि ये हिंदी वाला है। बोला महाराज द्वारका यही है, किससे मिलना है? का कृष्ण से। अब कृष्ण में का कोई समझ रहा है? कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है। का कृष्ण कौन है? तो भैया यहाँ तो एक ही कृष्ण है, लेकिन वो तो श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। हे ब्राह्मण कहीं तुम्हें उनसे तो नहीं मिलना? कहा हाँ वही मेरा बचपन का मित्र है। का दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? वो भगवान है, भगवान। तुम तो ऐसे करे बचपन का मित्र। हमें ऐसा कहा भैया बचपन का मित्र है, तो मैं आपसे निवेदन करूं। सुदामा घबरा गया, सुदामा का मन डमाडोल हो गया कि ऐसे कि उसने कह दिया मित्र ने कि कौन, कहाँ का मित्र, कैसा मित्र? प्रेम से बोलो। अंत में सुदामा हिम्मत करके द्वारपालों के पास गया। द्वारपालों ने जाके भगवान से संदेश दिया। द्वारपालों से सुदामा क्या कहता है? द्वारपाल ने जाके द्वारकाधीश को संदेश दिया। शीशे पगा ना जगा तन में, शीशे पगा ना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बस की ग्रामा, धोती पटी दपेटी और पाए उठाने की नहीं सामा, धोती पटी पाए उठाने की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल, तेरा होठ किसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल सुधा में बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल सुधा में बतावत आपनो नाम सुदामा। इस प्रकार से भगवान से कहा। वहीं पे एक भजन आप लोग गाते हैं, 2 बार बोलेंगे सब लोग। देखो देखो ये गरीबी, गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हो, मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, मैं यही सोच के आस लेके आया।
अरे द्वारपालो, बड़े भाव लगा के तालियों से सेवा करते। अच्छे दिन आ रहे सुना बात, ठीक है ना। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल, दोनों हाथों को तालियों से रखकर ऊंचे उठा के दोनों हाथों को उठाकर हरि बोल। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम के बार मोहन, हे प्रभु हे द्वारपालो, तुम के बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल, दोनों हाथों को उठा के जय हो। जय हो। क्या बात है। हे हरि। जय हो। सभी बोलेंगे मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ, सुनते हुए झूमते हुए बढ़िया भाव से। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकारा बोले असली बाके बिहारी लाल की। सुदामा जी को भगवान अंदर ले जाते हैं, अपनी सिंहासन पर बिठाया भगवान ने। सुदामा के चरणों को देख करके मेरे प्रभु इतने रोए कि भगवान के आंखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा के चरण भगवान ने धोए आंसुओं से चरण धो करके सारे कांटे अपने हाथ से भगवान ने निकाले। सारे कांटे, वो सारे कांटों को निकाल करके भगवान ने एक कांटा सुदामा के पैर के अंगूठे में लगा था। वो कांटा भगवान के नाखून में नहीं पकड़ में आया। तो भगवान ने जब उस कांटे को अपने दांत से पकड़ के खींचा तो सुदामा के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। सुदामा बोला, बाप प्रभु, आप इतने बड़े राजा होकर के आज भी आपको बिल्कुल अभिमान नहीं है। आपने जितना एक ब्राह्मण का सम्मान किया, ऐसा सम्मान ब्राह्मण का कौन करेगा प्रभु। उसी दिन से सारा संसार ब्राह्मण का अंगूठा धो के पीने लगा। जिसके अंदर भाव नहीं है, जिसके अंदर सद्भाव नहीं है, उस मनुष्य को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कुछ कहे। लेकिन सुदामा के अंदर भाव था, भगवान का भाव देखकर सुदामा बहुत रोया। आज सुदामा ने जी भर के स्नान कराए, सुदामा को भगवान ने सुंदर वस्त्र पहना, भोजन कराए। भोजन कराने के बाद कहा, सुदामा तुम्हारी शादी हो गई। सुदामा बोला, हाँ भैया हो गई। तो भगवान सुदामा से बोले, तू बड़ा मोह है, मुझसे कहता था मेरी शादी में तू आना कृष्ण, तू ही सारे काम करेगा, तू ही मेरा एक सखा है। लेकिन शादी करवा ली, मुझे फट्टे पत्ता नहीं पूछा, इतना बदमाश। तो भगवान बोले, भाई सुदामा बोला कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ, नहीं आ पाया, जल्दी में हो गई। कहा तू ज्यादा मत बात कर, तू भी तो कहता था कि मेरी शादी होगी। तो हे सुदामा जी, आप ही भावर पढ़वाओगे, आप ही सारी पूजा पाठ करवाओगे, आपके साथ में सदा रहूंगा। लेकिन मेरी तो एक शादी भाई, तेरी तो 16,108 भाई, एक आदमी बुला ले तो प्रेम से बोलो। गलत तू है, मैं नहीं हूँ। अरे मेरी तो एक भाई नौकर के, तेरी तो इतनी भाई, एक आदमी पूछ ले तो तूने भी तो नहीं पूछी। इस प्रकार से दोनों में मनोविनोद हुआ। सुदामा से कहा, मेरी भाभी ने कुछ रख लिया है खाने। सुदामा संकोच करने लगा। भगवान ने कहा, आगे चना गुरु मात गए, तेरा हेतु में चावे हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सुचोरी की वाणी में हो जो प्रवीणे। पोटेरी आंख में चाप रहे, तुम खोलत नाही सुदारस मीने। ओ पाछड़ी बाजी जो न तजी, तुम तैसे भाभी के तंदुर। भगवान ने चावलों को छुड़ाया। तो सुदामा का चोरी करने में बड़ा प्रवीण है, चोरी करने में बड़ा कुशल है। गुरु माता ने चना दिए थे तो अकेला खा गया, जिसके कारण आज तक होगा। भगवान ने कह दिया, मेरे बदले का एक तू खा गया। अब ये चावल भी छुड़ा रहा। भगवान ने लेकर चावलों को खोला, चावल मूल पड़े। चावल क्या मूल पड़े द्वारकाधीश से? एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, तो मेरे घर द्वारकाधीश रोज एकादशी हो। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, वो कह दिया, भाभी होनी थी सो हो गई, अब नासी हो। हे भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी, आज के बाद तेरे घर में एकादशी आएगी नहीं। प्रेम से बोलो। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई, स्वर्ग देने की तैयारी हो गई। वो तीसरी मुट्ठी में अपना लोक देने वाले थे।
रुक्मणी देवताओं ने सबने इशारा किया समारो, ये तो अपना लोग भी दे रहे हैं। माता रुक्मणी ने पकड़ लिया, नहीं प्रभु क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं बचने दो रहने के लिए दिखा। तो देवी उस दिन मेरी भाभी ने जब वो चावल मुझे रोते हुए दिया था, वो चावल उसकी सारी संपत्ति थी, सारी पूंजी थी, मुझे उसने दे दी थी। आज मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं तो इसमें क्या, आज मेरी सारी संपत्ति मेरे मित्र की है, मैं बिहार तो जब पटेगा तब कहा नहीं प्रभु मैं ये नहीं कह रही। सुशीला हाथ पकड़ा, वो कहने लगी अपने मित्र का प्रसाद हमें नहीं खाने दोगे, अकेले खाएगा। बात बदल दी भैया, और सबने लेकर के रुक्मणी ने सत्यभामा जामवती सभी के लिए बांट दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ सुदामा के महल को द्वारका के महल जैसा बना दो। प्रेम से बोलो। विश्वकर्मा गया सुशीला के पास कि मैं आपका महल बनाने आया हूँ। सुशीला ने मना कर दिया, यदि बनाना है श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से सुदामा की पत्नी सुशीला ने विश्वकर्मा को वापस कर दिया, यदि आपको बनाना है तो पूरे गांव को द्वारका जैसा बनाइए, अन्यथा मुझे अकेली महलवानी, मुझे अकेली महलवानी नहीं बनना। जिस गांव ने मुझे खिलाया है आज तक खिलाया है, यदि बनाओ तो पूरे गांव के लिए द्वारका बनाओ, तो नहीं तो कह देना द्वारकाधीश से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो। और जब जाकर के विश्वकर्मा ने भगवान द्वारकाधीश से कहा तो भगवान बोले वाह भाभी तुम तो मुझसे आगे निकले, जाओ विश्वकर्मा सारे सुदामा के नगर को द्वारका जैसा बना दो। भाभी मेरी महान, सुदामा को सब कुछ दिया। सुदामा घर लौट के आया, सुदामा महल के चारों तरफ घूम रहा है। तो सुदामा मंदिर देखे डरे, यहाँ हाथी मेरी राम मढ़ैया तो कंचन महल खड़े। सुदामा घूम रहा है, क्या हो गया, मेरी सुशीला कहाँ गई, ये महल कहाँ से आ गया, मैं सपना तो नहीं देख रहा। तब तक एक सैनिक ने जाके कहा सेवक ने कि देवी कोई गिरा ब्राह्मण बार बार चक्कर काट रहा है महल का। हे रानी सुशीला, कोई ब्राह्मण बार बार चक्कर काट रहा है। सुशीला ने खिड़की में से झांक के देखा, कूद पड़ी, ये तो मेरे पति आ गए, मेरे स्वामी आ गए, मेरे स्वामी आ गए। सुंदर सोने की थाली सजाई, सुंदर तैयारी की। वो तैयारी करके भैया तैयारी करके सुदामा को लेके आई। सुदामा ने सुशीला को पहचाने नहीं, कहा देवी आप कौन है, कहाँ की महारानी है, प्रेम से बोलो। सुदामा अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, सुंदर हार पहने थी ना, सुंदर साड़ी पहने थी, सोने की थाली। सुदामा समझा कि होगी कोई राजा की रानी कहीं जा रही होगी पूजा करने। प्रेम से बोलो। जब सुदामा के सामने आके पत्नी खड़ी हो गई, कब स्वामी का कौन स्वामी, देवी कौन है आपका स्वामी, का तुम। तब आवाज पहचाने का, रे ये तो मेरी सुशीला की आवाज है। का देवी तू, तेरे पास इतनी बड़ी साड़ी, इतनी महंगी साड़ी, ये हार सोने की थाली कहाँ से आई, कि ये सब आपके द्वारकाधीश की कृपा। प्रेम से बोलो। आज सुदामा को राजा बना दिया भैया वहां का, और भगवान की कृपा से सुदामा ने आजीवन सुख भोग कर भगवान के लोक को गया। वहाँ राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा को श्रवण करते करते हो गए। कथा संपूर्ण पूर्ण हुई। राजा परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने, राजन ध्यान से सुनना आपने, राजन अब तो तुम्हें मरने से भय नहीं होता लग रहा। राजा परीक्षित बोले नहीं गुरुजी, अब तो 1000 तक्षक सर्प आकर ऐसे तो मुझे भय नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा मोक्ष होगा, भागवत सुन करके मैं मरूंगा। तो कहा राजन कथा विश्राम होती, अब मैं जाता हूँ। तो सुखदेव जी की जो व्यास आदि में बैठ करके राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उनकी बड़ी सुंदरता से पूजन की राजा ने परीक्षित ने, और सुंदरता से विदाई की, पुराण की विदाई की, पूजन की। और पूजन करके सुखदेव जी अंतर ध्यान हो गए। यहाँ राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा। राजा परीक्षित बैकुंठ फलदाय गए, भागवत सुन के मरे तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई।
पिता के सर्प के काटने से मौत होने से राजा जन्मेजय परीक्षित के पुत्र इन्होंने सर्प यज्ञ कराया कि मैं दुनिया में कोई सांप नाम की प्रजाति नहीं बचने दूंगा क्योंकि मेरे पिता को मारा है। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर रोका है इस यज्ञ को। 11वें स्कंद में भैया 11वां स्कंद मुक्ति है और 12वां स्कंद में कलयुग के धर्मों का वर्णन है। लास्ट श्लोक आप लोग बोलेंगे, सब लोग मेरे साथ में सीधे बैठ जाएं। वो लास्ट श्लोक है भागवत के, सब लोग बोलेंगे, बड़े भाव से बोलेंगे, ठीक है ना? हाथ जोड़कर प्रेम से बोलो राधे राधे। नाम संकीर्तनम यशो, बोलिए नाम संकीर्तनम यशो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिं परं, हरं परं। बोलिए हरे नमः। इतने दिए नहीं, जोर से बोलो, यहाँ तक आए तो भगवान के पास। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।